आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह अनेक वास्तविक जीवन के संघर्षों से प्रेरित है। हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ही ज़िंदगी की झलक दिखाई दे। कल्पना कीजिए, रात के लगभग 11 बजे हैं। बाहर तेज़ बारिश हो रही है। एक छोटा सा टूटा हुआ घर के अंदर एक माँ तेज़ बुखार से कांप रही है। दवाई ख़त्म हो चुकी है। रसोई में सिर्फ आधा किलो चावल बचा है और उस घर का इकलौता बेटा राहुल कोने में बैठा अपनी माँ को देख रहा है। उसकी आँखों में आंसू है, लेकिन वह रो नहीं सकता क्योंकि अब उसे ही मजबूत बनना है। कुछ महीने पहले उसके पिता का अचानक निधन हो गया था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई है। रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो गए। दोस्तों ने भी फ़ोन करना बंद कर दिया। कई जगह नौकरी मांगी, हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी जगह खाली नहीं है। एक रात उसकी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, अगर मैं ठीक न हो पाऊँ तो अपना ख्याल रखना। राहुल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उस रात उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। लेकिन शायद उसी रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह वह काम की तलाश में निकल गया। थका हुआ, निराश और लगभग हार चुका, रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में आंखों में इतनी हार क्यों है? राहुल चुप रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, तुम्हारे विचार हैं। राहुल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या सिर्फ सोच बदलने से मेरी माँ ठीक हो जाएगी? क्या घर में पैसे आ जाएंगे? बुजुर्ग शांत रहे। उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन सही सोच तुम्हें ऐसे फैसले लेने की ताकत देगी जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने राहुल को एक छोटी सी डायरी दी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, तुम अपने अवचेतन मन से रोज़ क्या कहते हो? उन्होंने कहा, अगले 90 दिनों तक हर सुबह और हर रात लिखो और बोलो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखूंगा, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, अवसर मेरी ओर आ रहे हैं। राहुल ने सोचा, खोने के लिए अब बचा ही क्या है। उसने अभ्यास शुरू कर दिया। पहले कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। अब वह हर असफलता के बाद टूटता नहीं था। वह नए लोगों से मिलने लगा, नई चीज़ें सीखने लगा। जहाँ पहले समस्या दिखती थी, अब समाधान दिखने लगा। कुछ समय बाद उसे एक छोटी नौकरी मिली। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। उसके व्यवहार ने लोगों का विश्वास जीत लिया। फिर उसे बेहतर अवसर मिला। फिर उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सबसे भावुक दिन वह था जब कई महीनों बाद वह अपनी माँ को अस्पताल ले गया, इलाज कराया और डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अब आपकी माँ पहले से काफ़ी बेहतर है। उस दिन राहुल रो पड़ा।
लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कई साल बाद जब एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, राहुल ने जवाब दिया, जिस दिन मैंने अपने मन से कहना बंद किया कि मैं हार गया हूँ, उसी दिन मेरी जीत शुरू हो गई थी। दोस्तों, अवचेतन मन को जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास, निर्णय, आदतों और कर्मों को प्रभावित करता है। जब सकारात्मक सोच, लगातार मेहनत और सही दिशा एक साथ जुड़ते हैं तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी धीरे धीरे संभव बनने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाए तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने आज अपने विचार बदलने की शुरुआत की थी? और अगर नहीं, तो शायद आज ही वह दिन है, क्योंकि कई बार हमारी नई ज़िंदगी किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि एक नए विचार से शुरू होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस समय हार मानने की सोच रहे हैं। और याद रखिए, अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपका जवाब पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।